हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक क्लास 11th और 12th के लिए यूज़ ऑफ बी। बी की फुल फॉर्म होती है बिकम, होना या फिर बनना। तो उसके हमने आज 4 टॉपिक लिए हैं यूज़ ऑफ बी के कि कौन कौन सी कंडीशन में आपका बी का यूज़ होना है। तो फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी बी। बी का मतलब होना या बनना। कौन सी कंडीशन में आएंगे ये सेंटेंस? आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में। आप लोगों ने इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इनका सब्जेक्ट यू होता है जो कि हमेशा हाइड रहता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखें। जब इम्पेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में होना या बनना का सेंस आता है तो वहाँ आप एज अ मेन वर्ब बी का यूज़ करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। ईमानदार बनो। इम्पेरेटिव सेंटेंस सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है हमारी बनना या होना। बनना की बी ईमानदार, ऑनेस्ट। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लें इसका हम। दयालु रहिए मीन्स दयालु बनिए, एक ही सेंस है। रहिए या बनिए बी। काइंड। तो कहने का मीन्स ये है, जब किसी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में बनना या रहने का सेंस आता है तो वहाँ बी का यूज़ एज अ मेन वर्ब करते हैं और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। क्लियर? नंबर सेकंड, विल के साथ बी का यूज़ 3 कैटेगरीज में होता है। जब विल के साथ बी आएगा तो सेंटेंस में या तो केवल ऑब्जेक्ट होगा, वहाँ वर्ब मेन वर्ब वहाँ पर आपकी नहीं होगी। और ये कैटेगरी आपने सिंपल फ्यूचर सेंटेंस पढ़ी होगी, होंगा, होंगी और होंगे के सेंस में। दूसरी कैटेगरी है बेटा हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी का यूज़ वर्ब की 4th फॉर्म के साथ में, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के सेंस में। और तीसरी कैटेगरी हमारी विल बी का यूज़ फ्यूचर टेंस में पैसिव वॉइस के साथ, जहां आप वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इन तीनों का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले विल बी का यूज़ ऑब्जेक्ट के रूप में जहां मेन वर्ब नहीं होती है। तुम एक वकील होंगे, होंगा, होंगी, होंगे। सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं है। यू विल बी अ लॉयर। आप इसकी जगह एडवोकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी विल बी का यूज़ ऑब्जेक्ट के साथ विदाउट मेन वर्ब के। दूसरी कंडीशन हमारी बेटा फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब की 4th फॉर्म के साथ। राम मैच खेल रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस वर्ब की 4th फॉर्म का यूज होता है। राम विल बी प्लेइंग द मैच। फ्यूचर कंटिन्यूअस की कैटेगरी। 3rd कैटेगरी बच्ची बेटा हमारी इसमें फ्यूचर में पैसिव वॉइस के साथ। एग्जाम्पल पत्र लिखा जाएगा। पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस पैसिव वॉइस का है? पत्र लिखा जाएगा मतलब किसी के द्वारा लिखा जाएगा।
जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम करता है वो सेंटेंस आपके एक्टिव वर्ब्स की कैटेगरी के होते हैं, और जिन सेंटेंस में काम किसी के द्वारा किया जाता है वो सेंटेंस आपके एक्टिव वर्ब्स की कैटेगरी के होते हैं, पैसिव वर्ब्स कैटेगरी के होते हैं। और उस पैसिव वर्ब्स की कैटेगरी में हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी टेंस हो, किसी भी कैटेगरी का हो, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। द लेटर विल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है आपकी लिखना की, रिटन। क्लियर? बी के एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए। विल बी की तीनों कैटेगरी का एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया। अगली कैटेगरी हमारी टू बी, होने वाले या फिर बनने वाले। एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं हम। आप मेरे होने वाले अध्यापक हो। सिंपल प्रेजेंट का टेंस, सिंपल प्रेजेंट मतलब केवल हेल्पिंग वर्ब आपको इज, एम और आर लगानी है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ आप मतलब तुम, यू। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगी क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यू आर, तुम हो। होने वाले टू बी, माय टीचर। और आप लोग इसको दूसरी कैटेगरी में बना सकते थे, आप कह सकते थे यू आर माई टीचर टू बी। आप टू बी को या तो वर्ब के बाद रख सकते हैं या फिर आप उसको ऑब्जेक्ट के बाद में भी रख सकते हैं। लास्ट रूल से हमारा मॉडल वर्ब के साथ बी या फिर पैसिव वर्ब्स की वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बी का यूज। जब आप मॉडल वर्ब के साथ केवल बी का यूज करेंगे तो उस सेंटेंस में आपकी कोई भी मेन वर्ब नहीं होगी। जब आप मॉडल वर्ब के साथ पैसिव वर्ब्स में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो उस सेंटेंस में मेन वर्ब होगी, प्लस उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किए हुए कार्य के बारे में नहीं बताया गया होगा। तो दोनों के एक एक एग्जाम्पल लेते। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं बी का। मॉडल वर्ब प्लस बी। एग्जाम्पल, लड़कों को घर भेजा जाना चाहिए। और यहाँ लड़के तो कोई खुद काम नहीं कर रहे हैं, लड़कों को घर भेजना चाहिए मतलब किसी के द्वारा, पैसिव वर्ब्स का सेंटेंस। चाहिए के लिए आप शुड का भी यूज़ करते हैं और ऑट टू का भी यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों में कंडीशन अलग अलग होती हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ यूज़ करेंगे केवल शुड का, और यूज़ हमें कहाँ करना हो उसके लिए मैं आपको मॉडल वर्ब का अलग से टॉपिक कराऊंगा, तब वहाँ आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि शुड और ऑट टू में डिफरेंस होता क्या है। एग्जाम्पल, द बॉयज़ शुड मॉडल वर्ब है उसके साथ बी का यूज़, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट टू हाउस। क्लियर? तो मॉडल वर्ब के साथ बी का यूज पैसिव वॉइस में जहां पे कोई भी वर्ब नहीं होगी। दूसरी कंडीशन है हमारी बी का यूज जहां पे कोई वर्ब नहीं होगी। ये तो फॉर्मूला था हमारा, एग्जांपल था पैसिव वॉइस का जहां थर्ड फॉर्म का यूज होता है, केवल जहां बी लगी वहां वर्ब नहीं आएगी। तुम एक खिलाड़ी हो सकते हो। तुम एक खिलाड़ी हो सकते हो। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कोई भी मेन वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट हमारा यू। आप यहाँ मे का भी यूज कर सकते हैं और आप यहाँ कैन का भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंस मैं आपको मॉडल वर्ब में बताऊंगा, डिफरेंस दोनों में क्या है।
प्लस आप दोनों के साथ बी का यूज तो आपको करना ही करना है क्योंकि टॉपिक ही हमारा वही है। अ प्लेयर, क्लियर। आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा किसी भी टाइम। आप इसको टॉपिक को नोट कर लें। इसके बाद मैं आपको 2 हिंदी के टेंस दूंगा आपको बनाने के लिए, और उसका रिप्लाई मुझे आपको आज शाम तक ही भेजना होगा एट एनी कॉस्ट। और आज में आपको उस चीज़ में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेंगी उस दोनों ट्रांसलेशन के अंदर। आप इनको उतारिए। बस केवल 2 टेंस डाल दूँ, बस है वो। तो आपके ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, विद्यार्थी विद्यालय जा रहे हैं और पिताजी विद्यालय जा रहे हैं। ये आपको दोनों टेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। मुझे पता है आप लोग इसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाएंगे और इसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही बनाएंगे, लेकिन कल की जो वीडियो मैं आपके लिए अवेलेबल करूँगा तो इनमें आपको मैं कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंस चीज़ बताऊँगा आपको, जिसको देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो इनका ट्रांसलेट करके आप मेरे पर्सनल नंबर आज ही सेंड करेंगे, और इसका रिप्लाई जो बच्चे आज सेंड करेंगे उनका रिप्लाई मैं आज ही दे दूंगा, जो बच्चे सेंड नहीं करेंगे उनका रिप्लाई मैं कल दे दूंगा। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और को आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझसे कल पूछ सकते हैं। थैंक यू।